बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इलेक्ट्रोलाइट का एक टेस्ट एक्सप्लेन करूँगा जिसका नाम है सोडियम ब्लड टेस्ट। ये इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड एक टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो आज हम इस वीडियो में सोडियम से रिलेटेड तफसील से पढ़ेंगे कि सोडियम ब्लड टेस्ट क्या है, इसको किस तरीके से किया जाता है, इसके कम ज़्यादा होने से कौन सी बीमारियां होती है और इसका इलाज क्या है, ठीक है। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो मेन कंटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सोडियम क्या है, सोडियम टेस्ट क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि सोडियम का फंक्शन क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि सोडियम के टेस्ट को करने से क्या पता चलता है, यानी डॉक्टर ये टेस्ट क्यों रिकमेंड करते हैं, इसका मकसद क्या है। इसके बाद फिर हम इस टेस्ट का प्रोसीजर देखेंगे कि इस टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, और फिर हम ये देखेंगे कि इस टेस्ट यानी सोडियम का जो टेस्ट है, सोडियम का जो लेवल है वो खून में कितना है, नॉर्मल रेंज इसका क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर सोडियम का लेवल खून में ज़्यादा और कम हो जाए तो इससे कौन सी बीमारियां होती है, यानी हाई और लो सोडियम के मेन वजूहात क्या है। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि अगर ये सोडियम का लेवल खून में बढ़ जाए या कम हो जाए तो इसका इलाज क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसी वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो सोडियम याद रखिएगा कि ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स भी है और ये आपके पास असल में एक केमिकल एलिमेंट्स है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये एक केमिकल एलिमेंट्स है और इसका सिंबल यानी इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सोडियम अगर आप देख लेना तो ये बिल्कुल जो नमक आपके पास होता है ना उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। और ये आपके पास बिल्कुल सॉफ्ट और सिल्वर वाइट लाइक हैवी लाइक रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और इसका ताल्लुक जो है वो अल्काइल ग्रुप से होता है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल उम्मीद है आपने देखा होगा, उसमें एक अल्काइल ग्रुप होता है, तो उस अल्काइल ग्रुप से ये ताल्लुक रखता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सोडियम को देख लेना तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये बाकी तमाम तरह इलेक्ट्रोलाइट्स से खून में इसका मिकदार ज़्यादा होता है। जैसे कि आपके पास पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, आपके पास मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के पैनल्स में बहुत से मतलब एलिमेंट्स आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास सोडियम होता है ना, ये हाई अमाउंट में होता है तमाम तरह इलेक्ट्रोलाइट से। अब अगर हम बात करें कि सोडियम टेस्ट क्या है, तो जाहिर है जैसे कि नाम से जाहिर है कि सोडियम वो टेस्ट होता है कि जब आप ब्लड या यूरिन में सोडियम के लेवल को मेजर करते हैं यानी मालूम करते हो, तो उसको सोडियम टेस्ट कहा जाता है। तो दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू सोडियम टेस्ट। अब हम बात करते हैं फंक्शन। सोडियम का जो मेन फंक्शन है ना, वो आपके बॉडी में जो अमीनो एसिड, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके एब्जॉर्प्शन में एक मेन रोल अदा करते हैं, स्पेशली इंटेस्टाइनल एरिया में, ठीक है। इसके अलावा सोडियम जो है वो आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इसको मेंटेन करने में भी एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा सोडियम जो है फ्लूइड, आपके बॉडी में जो फ्लूइड इनटेक आप करते हो तो फ्लूइड का जो बैलेंस होता है, जैसे कि सेल में फ्लूइड का आना जाना, ठीक है। इसके अलावा आपके तमाम तर बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसके बैलेंस को ये बरकरार रखता है सोडियम, ठीक है। इसके अलावा आपके मसल के जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जैसे कि आपके हार्ट मसल के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, इसमें भी सोडियम का एक बहुत बड़ा हेल्प होता है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम जो है वो आपके नर्व्स और ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। वो इसलिए कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, यानी सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से क्या होता है, एक नर्व सेल्स दूसरे नर्व सेल के साथ कम्युनिकेट करता है, जिसकी वजह से ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सोडियम जो है ये आपके पीएच के लेवल को भी मेंटेन करता है। जाहिर है जब आपका पीएच का लेवल मेंटेन हो जाए तो इसकी वजह से जो एसिड बेस का बैलेंस होता है वो भी मेंटेन हो जाता है, ठीक है।
इसके अलावा सोडियम जो है वो यूरिन के फ़्लो को इम्प्रूव करता है, मतलब बॉडी से जितना यूरिन खारिज होना चाहिए तो तकरीबन बॉडी से नॉर्मल यूरिन को खारिज करता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा यूरिन के खारिज करने से सोडियम का लेवल खून में ज़्यादा आ जाए, ठीक है। मतलब यूरिन के लेवल को ये बॉडी से एक ख़ास फ़्लो में इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसके अलावा आपके स्किन के हेल्थ को भी ये इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो है ये सोडियम आपको सनस्ट्रोक यानी सूरज की तपश या गर्माइश से आपको बचाता है। वो इस वजह से कि जब सूरज की गर्मी होती है तो ज़ाहिर आपके बॉडी से पसीना निकलता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सोडियम, ठीक है। तो ये था सोडियम का फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि सोडियम का डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, इस टेस्ट को क्यों रिकमेंड किया जाता है, ये टेस्ट हम क्यों करते हैं। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि आपके बॉडी में एसिड बेस के बैलेंस का पता चल जाए और साथ में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस का पता चल जाए, ठीक है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपके बॉडी में सोडियम का मिकदार कितना है, ठीक है। इसके अलावा इस टेस्ट को करने से किडनी और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो मसल या जो कि नर्व्स के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, या नर्व्स जो मसल के साथ कनेक्टेड हो उसको न्यूरोमस्कुलर फंक्शन कहते हैं। तो इस फंक्शन को और किडनी के फंक्शन को मालूम करने के लिए भी सोडियम का टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा सोडियम का टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि हार्मोन के बीमारियों का पता लग जाए, यानी हार्मोन डिसऑर्डर का पता लग जाए, जैसे कि अल्डोस्टेरोन। इसके अलावा सोडियम का टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि हाइपरटेंशन और फ्लूइड जो बैलेंस होता है, यानी ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, फ्लूइड बैलेंस मींस जैसे कि आपके पास बॉडी में जो लिक्विड का मिकदार होता है उसका पता चलता है, ठीक है। तो इस मकसद के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स। अगर ये टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे तो इस टेस्ट के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है। इस टेस्ट के लिए आपने ब्लड लेना होगा जेल ट्यूब में, रेड टॉप में या ग्रीन ट्यूब जिसको हम कहते हैं हेपारिन ट्यूब, ठीक है। आपको येलो टेप चाहिए, सेंट्रीफ्यूज चाहिए और ये इज़िलाइट जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट का एक मशीन है जिसमें आपके पास तकरीबन 3 पैरामीटर्स आते हैं, सोडियम, क्लोराइड और पोटाशियम, ठीक है। तो इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए हम यानी इस टेस्ट को रन करते हैं, ठीक है। अब अगर हम टेस्ट प्रोसीजर देख ले तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने ब्लड लेना है जेल ट्यूब में, रेड टॉप में या ग्रीन टॉप में, इसमें से किसी ट्यूब में भी आपने क्या करना है, ब्लड लेना है। ब्लड लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने इससे सीरम को जुदा करना है, सीरम या प्लाज्मा को, ठीक है। अच्छा जी, सीरम और प्लाज्मा जुदा हो गया, मतलब रेड टॉप और जेल ट्यूब से आपके पास सीरम जुदा हो गया, ग्रीन टॉप से आपके पास प्लाज्मा जुदा हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसको एडवांस मशीन पर रन करना है, जैसे कि हमारे पास इज़िलाइट मशीन हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से ये फिर आपको एक वैल्यू बताएगा, इज़िलाइट मशीन के सोडियम का वैल्यू ये है, ठीक है। याद रखिएगा कि ज़्यादातर लेबॉर्ट्रियों में सोडियम का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 135 से 145 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। ये इसका यूनिट है। तो ये था टेस्ट का प्रोसीजर। इंशाल्लाह ताला इस का प्रोसीजर जो टेस्ट प्रोसीजर ये मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है इसका। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि लेट सपोज अगर सोडियम का लेवल खून में ज़्यादा आ जाए तो इससे कौन सी बीमारियां होती है, या ज़्यादा सोडियम की वजह से कौन से या ज़्यादा सोडियम के मेन वजूहात क्या है, ठीक है। याद रखिएगा कि जब खून में सोडियम का लेवल ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया, और इसके मेन कंडीशन है डिहाइड्रेशन या डायरिया। अगर आपको ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है या डायरिया होता है तो ज़ाहिर है खून में जो है सोडियम मतलब वो क्या होगा, वो हल नहीं होगा, वो डाइल्यूट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये इसका लेवल खून में ज़्यादा आता है। डायबिटीज इंसिपिडाइटिस ये एक ऐसी बीमारी होती है शुगर या डायबिटीज़ की, जिसमें अगर डायबिटीज़ ज़्यादा हो तो जाहिर है यूरिन बॉडी से ज़्यादा निकलता है। तो जितना ज़्यादा यूरिन निकलेगा ना तो जाहिर है उसकी वजह से फ्लूइड बहुत ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ये जो सोडियम होते हैं ये ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। क्योंकि बॉडी में जब फ्लूइड होगा तो वो इसको डाइल्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास से इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन। अगर आपके ब्लड में सोडियम ज़्यादा है तो इसकी वजह से किडनी का फंक्शन ख़राब हो जाता है, यानी ठीक तरीके से काम नहीं करता। वॉमिटिंग और हाई फीवर इससे होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको वॉमिटिंग और हाई फीवर हो
तो इससे भी सोडियम का लेवल खून में ज़्यादा आता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डायूरेटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि यूरिन पास कर ले। तो जितने इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा आपके बॉडी से यूरिन निकलेगा, इट मीन्स कि फ्लूइड निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली सोडियम का लेवल खून में बढ़ जाता है। इसके अलावा कुशिंग डिजीज़ हार्मोनल डिजीज़ है, हार्मोनल से रिलेटेड एक डिजीज़ होता है जिसमें जो है आपके एक हार्मोन होता है जो कि मैं नाम भूल गया, SIHD कुछ इस तरह का एक हार्मोन होता है। वो क्या करता है, वो आपके जब वो हार्मोन निकलते हैं ना तो आपके खून में सोडियम का लेवल नॉर्मल होता है, लेकिन कुशिंग डिजीज़ में आपके पास इस हार्मोन का निकलना स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से आपके खून में ये सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप ज़ाहिर है ज़्यादा सोडियम लेंगे या साल्ट खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से भी सोडियम का लेवल खून में ज़्यादा आता है। ज़्यादा ये जो सोडियम आप लेंगे ना या साल्ट इनटेक करेंगे तो जाहिर है इसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा सोडियम की वजह से खून में ज़्यादा सोडियम की वजह से इसकी वजह से सोडियम का ज़्यादा खून में आने की वजह से हाइपर एल्डोस्टेरोनेमिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके बॉडी से ज़्यादा तादाद में फ्लूइड निकल जाए, जाहिर है जब बंदा जल जाता है ना तो जलने की वजह से खून में फ्लूइड निकल जाते हैं, खून से जो या बॉडी से जो फ्लूइड होता है ना वो निकल जाता है, जिसकी वजह से खून में आपके पास सोडियम ज़्यादा आता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और कंडीशन भी है, बाज़ लोग हाइपरटोनिक सलाइन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं नॉर्मल सलाइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखो नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना, दोनों हालत में, अगर आपके बॉडी में सोडियम कम है या ज़्यादा है, दोनों हालत में आपने नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जाहिर है अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो ये भी खून में सोडियम को बढ़ाता भी है और कम भी करता है, तो यह जहन में याद रख ले, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेन कंडीशन थ्रू विच द सोडियम लेवल गेट हाई इन द ब्लड। अब हम बात करते हैं वो मेन कंडीशन जिसकी वजह से सोडियम का लेवल खून में कम आता है। अच्छा जी, जब आपके बॉडी में मतलब आपके खून में जब सोडियम का लेवल कम होता है तो जाहिर है हार्ट और किडनी फेलियर होता है। लिवर सिरोसिस मतलब जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रेन यानी दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता। इसके अलावा एडेंसन डिजीज़, ये भी आपके पास एक हार्मोनल डिजीज़ है, इसकी वजह से भी खून में सोडियम कम आता है। इसके अलावा अगर इंटेस्टाइन यानी आंतों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई रुकावट आ जाए तो ज़ाहिर है इसकी वजह से भी सोडियम कम होता है। हाइपोटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर कम है तो कम ब्लड प्रेशर की वजह से भी सोडियम खून में कम होता है, ठीक है, यानी कम सोडियम की वजह से हाइपोटेंशन होती है। इसके अलावा मैक्सिडीमिया एक बीमारी है, इस बीमारी में भी सोडियम का लेवल खून में कम आता है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन और एक्सेस फ्लूइड इनटेक, जाहिर है अगर आप खुराक लेंगे और खुराक में से अगर आपके बॉडी में सोडियम कम है तो माल न्यूट्रिशन होगा, मतलब जो वाइटामिन्स न्यूट्रिएंट्स होगा या प्रोटीन्स वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, इस कंडीशन को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेंगे तो ज़ाहिर है जितना ज़्यादा फ्लूइड लेंगे इतना ज़्यादा सोडियम डाइल्यूट होगा और ज़्यादा डाइल्यूशन की वजह से सोडियम का लेवल खून में कम आता है। इसके अलावा हार्मोन इम्बैलेंस, अच्छा मैं इस हार्मोन की बात कर रहा था, ठीक है ना, SIADH, ठीक है, ये असल में यूरिन वाले एक ख़ास किस्म का हार्मोन होता है जो कि यूरिन के लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर इस हार्मोन में इम्बैलेंस आ जाए तो जाहिर है इसकी वजह से भी सोडियम का लेवल खून में ज़्यादा और कम आता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ज़्यादा गर्मी की वजह से बॉडी चूँकि अंदर जो टेम्परेचर होता है बॉडी का अंदर वो मेंटेन करता है, इसकी वजह से स्वेटिंग होती है, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो जितना ज़्यादा पसीना आएगा जाहिर है सोडियम भी उसी पसीने में, जब पसीना आता है ना तो जाहिर है उससे सोडियम भी निकल जाता है, ठीक है ना, तो ज़्यादा सोडियम निकल जाता है तो इसी वजह से सोडियम का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको डायरिया और वॉमिटिंग, जैसे कि उसमें हमने पढ़ा कि डायरिया और वॉमिटिंग हो तो सोडियम ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपका डायरिया और वॉमिटिंग प्रोलॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा हो,
तो इसकी वजह से सोडियम कम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वॉमिटिंग और डायरिया से क्या होता है, इससे भी सोडियम निकल जाता है ज़्यादा वॉमिटिंग और डायरिया से। ठीक है, अच्छा जी, ये था मेन काजेज़ ऑफ हाई एंड लो सोडियम। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से इलाज हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे खून में सोडियम का लेवल नॉर्मल हो जाए। मतलब ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है हाइपर यानी ज़्यादा सोडियम के लिए और लो सोडियम के लिए, कौन सा इलाज है। ठीक है, अच्छा देखो, आपने फ्लूइड लेना है अपने बॉडी में। अगर आप नॉर्मल फ्लूइड लेंगे, ना ज़्यादा ना कम, नॉर्मल फ्लूइड लेंगे, अगर लेट सपोज आपका सोडियम का लेवल कम है तो आपने नॉर्मल सलाइन लेना है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में सोडियम का लेवल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, आईवी या आप ओरली भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, तो इससे ना सिर्फ सोडियम का लेवल बरकरार होता है बल्कि इससे हाइपर ज़्यादा सोडियम और कम सोडियम भी, इसका भी इलाज होता है। अच्छा, इसके अलावा हमें कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम बीमारियों को रोक पाएंगे। देखो, अगर आपने कुछ ऐसी बीमारी होती है, अगर उन बीमारियों को आपने कंट्रोल कर लिया तो जाहिर है आपके खून में सोडियम का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि डायबिटीज़, एंसेफाइटिस, आपके पास वॉमिटिंग, डायरिया, हाई फीवर। अब इसके लिए ख़ास किस्म का मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इन बीमारियों पर कंट्रोल किया जा सकता है, तो ऑटोमेटिकली खून में सोडियम का लेवल नॉर्मल आता है। इसके अलावा हम डेज़ोमेप्रेसिन का इस्तेमाल करते हैं, थाइज़ाइडिन डायूरेटिक का इस्तेमाल करते हैं। ये तब इस्तेमाल करेंगे कि अगर सोडियम का लेवल हाई हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके बॉडी में सोडियम का लेवल कम है तो आपने वेपटेनेस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ हाई एंड लो सोडियम। तो ये था आपके पास सोडियम टेस्ट और उसके मेन वजूहात कि ये क्यों ज़्यादा होता है और कम होता है और इसका प्रोसीजर सब कुछ। ठीक है, उम्मीद है ये डिटेल वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपके समझ में आया होगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी बेहतरीन वीडियोस के अपडेट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।